हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियोस में हम कक्षा 10 मैथ में जो है वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, यानी कि कक्षा 10 यूपी बोर्ड गणित में जो पहला चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, यानी कि रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक संख्याएं वो संख्याएं जो किस किस संख्याओं से मिलकर बनी हैं या उनमें किन किन संख्याओं का एक ग्रुप होता है, यानी एक संख्याओं का ग्रुप होता है अलग अलग। उसी तरीके से इसमें आपको वास्तविक संख्याओं के बारे में आपको जो है बताया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि वास्तविक संख्याएं जो होती है उसके दो प्रकार होते हैं। एक होता है परिमेय संख्या और दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या जो होती है वो आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं और उसके बाद में आप बता भी देता हूं। परिमेय संख्या वो संख्याएं होती हैं जिनको, यानी जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सके, है ना। यानी वो संख्या जो P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं जहां पर Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q का मान 0 आ रहा है तो परिमेय संख्या नहीं कही जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे 1 दिया है तो इसको हम परिमेय संख्या कहेंगे कि नहीं कहेंगे? ऐसे कैसे होगा? अभी तो यहाँ पर बटे की बात आई थी, तो यहाँ पर -1 दिया है तो यहाँ पर तो कुछ बटे में दिया ही नहीं, तो ये कैसे परिमेय संख्या होगी? पर ये -1 परिमेय संख्या है, पर है कैसे? देखिए कोई भी नंबर होता है, जैसे यहाँ पर 7 दे रखा है, 7 है तो हम इसके अंडर 1 नंबर मान लेते हैं या इसको लिख देते हैं, तो एक जो है ये आपकी परिमेय संख्या बन जाती है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आप देख रहे हो इसको मानते हैं P और इसको मानते हैं क्या? Q। तो Q यहाँ पर क्या 0 नहीं है, Q क्या है 1 है, और यहाँ पर Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये परिमेय संख्या है। ठीक है। अब परिमेय संख्याएं ऋणात्मक परिमेय संख्याएं होती हैं और धनात्मक परिमेय संख्याएं होती हैं। देखिए, जो ऋणात्मक का मतलब है जिस परिमेय संख्या में माइनस का चिन्ह लगा है, जिस परिमेय संख्या में माइनस का चिन्ह लगा है वो संख्या ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाती है। और जिसमें निशान नहीं लगा है, जैसे खाली ऐसे नंबर दिया हुआ, तो ये होगी धनात्मक परिमेय संख्या। तो दो प्रकार की परिमेय संख्या होती हैं, ऋणात्मक संख्याएं और ऋणात्मक परिमेय संख्याएं और धनात्मक परिमेय संख्याएं, दो प्रकार की इसमें होती हैं। तो इस तरीके से ये डेफिनेशन इसकी जो है राइट कर लीजिए परिमेय संख्या की। अब आ जाइए अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या यानी परिमेय का उल्टा। तो अपरिमेय संख्या को आपको बहुत इजीली लर्न करना है। जैसे जो संख्या करणी में लिखी जाती है, जैसे ये 2 है और 5 है, 7 है और 13 है, यानी कि करणी के अंदर जो संख्या लिखी होती है वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन कुछ बच्चे कह रहे हैं कि करणी में अगर हम जो है 8 लिख दें या 9 लिख दें तो क्या अपरिमेय संख्या होगी कि नहीं होगी? तो भाई हमने बता दिया कि करणी में जो संख्या लिखी जाती है उसे अपरिमेय संख्या कहा जाता है। पर यहाँ पर आपको यह ध्यान देना है कि करणी में जो संख्या लिखी हो वो संख्या अभाज्य संख्या होती है, वो स्वयं से भाज्य होती है, किसी दूसरी संख्या से भाज्य नहीं होगा। तो वो संख्या जो है अगर करणी में दी गई है तो वहां पर वो करणी वो अपरिमेय संख्या कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर 8 दिया है तो 8 क्या होगा? 8 के हम क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। तो 2 दूना 4 दूनी 8। तो देखिए एक जोड़ा तो ये बन गया, तो ये जोड़ा बन गया तो इसको हमने बाहर लिख दिया। ठीक है। अब यहाँ पर ये 2 निकला, इसको यहाँ लिख दिया गया। अब ये कंप्लीटली बाहर सारे नंबर्स नहीं आ पा रहे हैं, तो इसीलिए ये जो है संख्या क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। अब जैसे 9 है करणी में, तो करणी में 3 × 3 यानी एक पेयर बन गया, तो ये करणी के बाहर आ जाएगा 3, तो ये क्या हुआ? ये परिमेय संख्या होगी।
अब 3 परिमेय संख्या कैसे होगी, 3 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, इसलिए परिमेय संख्या कही जाएगी। तो वास्तविक संख्याओं में हम लोगों ने सीखा कि परिमेय संख्या जिन संख्याओं को p बटा q के रूप में लिखा जा सके वो परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे -1, 1, 3 बटा 5, 8 बटे 6, 2 से 4 बटा 2, है ना, इस तरीके से। और इनको भिन्न भी हम कह देंगे, 4 बटा 5 दिया है तो इसको भिन्न भी कहा जाएगा, इसको भिन्न भी हम कह देते हैं, है ना। इसी और अपरिमेय संख्या में ये प्रोसीजर होता है। तो वास्तविक संख्या में 2 भाग होते हैं। अब परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के अलग अलग भी भेद होते हैं। परिमेय जो संख्या होती है इसको जो है 2 भागों में बांट दिया गया। परिमेय संख्या को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। किसमें किसमें? पहला पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, और दूसरे में भिन्न संख्याएं। भिन्न अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इंग्लिश में कहते हैं। और इसको कहा जाता है होल नंबर, होल नंबर, ठीक है। तो भिन्न जो है तो यानी पूर्ण संख्याएं और भिन्न, यानी 2 भागों में इसको जो है बांटा गया है, ठीक है। तो पूर्णांक जो है संख्याएं, जैसे कि पूर्णांक मतलब 1, 2, 5, 8 इनफाइनाइट, यानी इस तरीके से जो नंबर होते हैं वो पूर्णांक संख्या कहलाते हैं। जो 0, 5, 7 बटा 2 इस तरीके से जो आप नंबर राइट करोगे तो भिन्न ही कहलाएंगे। और भिन्न जो है परिमेय संख्या की कैटेगरी में आता है, क्योंकि इसमें बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि मतलब ये क्या है। जैसे हमने लिखा 2/5, है ना, और ये हमने एक तरीके से इसको परिमेय संख्या भी कह देते हैं और इसको जो है भिन्न भी कह देते हैं, है ना। तो इसीलिए ये कंफ्यूजन खत्म करने के लिए आपको ये डायग्राम इसको हेल्प करेगा आपके। तो इसको जो है पूर्णांक संख्याएं ये 3 प्रकार की होती हैं। पहला है धन पूर्णांक, धन पूर्णांक संख्याएं। दूसरी शून्यांक, पूर्णांक संख्याएं 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है धन पूर्णांक, शून्य और ऋण पूर्णांक। तो धन पूर्णांक संख्या कौन होती है? जैसे धन पूर्णांक मतलब जो नॉर्मल संख्याएं हम लोग पढ़ते हैं 1, 2, 3, 5, 8, 17, 18, 19 जो भी नंबर्स हैं। जैसे यहाँ पे 2, 5, 18, 19 इस तरीके से कोई भी नंबर जो भी हैं ये जो है धन पूर्णांक, जिसमें माइनस का चिन्ह नहीं दिया गया है, माइनस का चिन्ह नहीं लगा है, केवल प्लस में है, तो वो सारी संख्या जो है धन पूर्णांक संख्या कहलाती है। शून्य और यहाँ पर आ गया ऋण पूर्णांक संख्याएं। ये क्या होती है? यानी वो संख्याएं जिसमें ऋण का निशान हो, अर्थात माइनस का निशान लगा हो। जैसे ये संख्या दी है, इसमें ऐसा निशान लगा दिया तो ये ऋण पूर्णांक संख्या हो गई, और यहाँ पर निशान नहीं लगा है तो क्या हो गया? धन पूर्णांक संख्या होगी, है ना। तो ऋण पूर्णांक जैसे -1, -5, -6, -7 इस तरीके से बहुत सारे नंबर होते हैं सारे, जो जिसमें माइनस का चिन्ह लगा हो वो ऋण पूर्णांक जो है कहलाता है। 1, 2, 3, 4 से मतलब और जितने भी नंबर आप डिवाइड करते जाओगे वो सारे ऋण पूर्णांक कहलाएंगे, शून्य और धन पूर्णांक। तो पूर्णांक हमें पता हो गए कि 3 इसके भाग होते हैं। तो वास्तविक संख्याओं के जो भाग हैं वो हमने इस वीडियो में सीखे हैं, और अगले वीडियो में आपको जो है इस पर जो क्वेश्चन है
एक्सरसाइज में जो सवाल हैं वो बारी बारी वीडियो से आपको जो है मिलते रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड या दोस्तों को वीडियो को शेयर करें। थैंक्स।